इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के 120 विद्यार्थियों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। दोनों कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों को हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए हैं। इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम तहसीलदार प्रकाश परिहार को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के महानगर मंत्री आदर्श चौधरी ने बताया कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों को कॉलेज प्रशासन द्वारा अनावश्यक रूप से हॉस्टल खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। शुक्रवार को हॉस्टल स्टाफ ने विद्यार्थियों का सामान बाहर फेंक दिया। चौधरी ने कहा, बीच सत्र में विद्यार्थियों को हॉस्टल से बाहर करना नियम विरुद्ध है। प्रशासन की ओर से इस मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अन्यत्र व्यवस्था नहीं होने तक विद्यार्थी हॉस्टल में ही रहेंगे। विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में विषय आता है कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और गेसु महाविद्यालय जिसके चेयरमैन माननीय कलेक्टर साहब है, उसमें ऐसा विषय आता है कि विद्यार्थी जब एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है। अपने को पता है कि 3 से 4 साल का कोर्स रहता है। उसमें विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में भी छात्रावास में अगर एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर में भी छात्रावास में रहेगा, सेकंड ईयर में भी छात्रावास में रहेगा और थर्ड ईयर में भी छात्रावास में रहेगा। परंतु कॉलेज प्रशासन का इस प्रकार का तानाशाही रवैया छात्रों के साथ वो करते हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद जब विद्यार्थी सेकेंड ईयर में आता है तो उनको छात्रावास खाली करने के आदेश देते हैं, और जब विद्यार्थी छात्रावास खाली नहीं करते हैं तो उनको मतलब कहीं ना कहीं वो क्लास में अध्ययन करते हैं तो उनके जो रूम रहते हैं उनके ताले तोड़ करके उनके सामान बाहर फेंक दिए जाते हैं और उनको प्रेशराइज करते हैं कि आपको यहाँ से खाली करना पड़ेगा छात्रावास, नहीं तो आप पे एफआईआर करा दी जाएगी। कहीं ना कहीं जो इस बारिश के मौसम में विद्यार्थी, पूरे हर जिले का विद्यार्थी, रीवा का विद्यार्थी भी वहाँ पढ़ता है, सतना का विद्यार्थी भी वहाँ पढ़ता है, तो जब तक आपका जो वो फंड की व्यवस्था नहीं बनती है तब तक आप जो यथावत विद्यार्थी रहते हैं, यथावत जो है वो विद्यार्थी वही ऐसा एक आदेश करे। तो सुबह कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि द्वारा हमको आश्वासन दिया जाता है कि जो विद्यार्थी है वो यथावत रहेंगे। इसको लेकर के हम तत्काल रूप से कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं, परंतु सुबह के समय था और आज भी रात्रि का समय आप देख रहे हैं, विद्यार्थी कलेक्टर साहब के घर के सामने हम यहाँ बिस्तर बिछा करके सोएंगे जब तक हमको किसी प्रकार की लिखित में कोई कार्रवाई को लेकर के नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन और पॉलिटेक्निकल उज्जैन कॉलेज के कुछ छात्र उपस्थित हुए थे, जिसमें सेकेंड ईयर के मोस्टली छात्र हैं, ये जिसमें छात्राएं भी शामिल हैं। उनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट की इनकी पॉलिसी हुई इंजीनियरिंग कॉलेज की, उसमें फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में उनको प्राइवेट हॉस्टल में रहने के लिए निर्देशित किया गया था। बच्चों का ये कहना था कि उनसे ना तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है और ना इस तरह पॉलिसी में कुछ था। तो सामान्य रूप से उनकी मांगें ये थी कि हमें रहने दिया जाए और उनको जो हॉस्टल में जो सुविधाएं मिल रही थी, भोजन पानी इत्यादि की, और जो छात्राओं के साथ हॉस्टल में जो गार्ड वगैरह थे उनको यथावत रखा जाए, जैसे कि उनके सामान बाहर निकाल लिए थे, ऐसा कहना है। तो वापस से इनके गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से टिटारे जी थे, उनको बुलाया गया, और आरसी गुप्ता जी पॉलिटेक्निकल कॉलेज प्रिंसिपल थे, उनने सामने आश्वासन दिया है कि जब तक कि शासन से कोई इसमें ठोस डिसीजन नहीं आता लिखित में, या जो भी आश्वासन वहाँ से टेबल टॉक ये लोग करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर तब तक के लिए यथावत स्थितियाँ रखी जाए, इसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया बच्चों के सामने। और उसी के तारतम्य में उन्होंने ये बोला है कि छात्र जैसे भी रह रहे थे पूर्ववत स्थिति में जाके अपने रहें, और जो भी डिसीजन होगा शासन स्तर पर लिया जाएगा।